अर्थक्वेक की नेक्स्ट है ड्रॉट मिटिगेशन। देखिए कहीं जगह पे सूखा पड़ जाए, देखिए फ्रेंड्स सूखा पड़ जाना, ठीक है। ड्रॉट मिटिगेशन क्या है कि किसी जगह पे सूखा पड़ जाना, ये भी क्या है कि नेचुरल हैजार्ड से, ठीक है। खेतों का बंजर हो जाना, ठीक है, फसलों का ख़राब हो जाना, फसलों का दोबारा ना उग पाना, ये क्या है, ये ड्रॉट मिटिगेशन है, ड्रॉट है, सूखा पड़ जाना। अब देखिए होता क्यों है, देखिए फसलों का नुकसान हो जाए, अगर म्यूनसिपल की जो वाटर सप्लाई है वो या तो बहुत कम हो या पानी में कोई ऐसे चीज़ मिल जाए जो पानी ख़राब है, वो मान लीजिए अगर फसलों को दे दिया जाए तो वो उससे जो ख़राब हो सकता है ना। टेम्परेचर, अगर वहाँ पे टेम्परेचर हाई लो है तो वैसे सूखा पड़ सकता है वहाँ पे। तो इसका बचाव कैसे करना चाहिए, देखिए असेस वल्नरेबिलिटी टू ड्रॉट रिस्क, ठीक है। सूखे से क्या है, देखिए इसको करने से क्या है, देखिए गैदरिंग एंड एनालाइजिंग वाटर एंड क्लाइमेट डाटा टू गेन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल क्लाइमेट एंड ड्रॉट हिस्ट्री। अब देखिए जो स्थानीय जो जलवायु है, जो लोकल जो क्लाइमेट डाटा है, उसको इकट्ठा करना है पहले, ठीक है। उसका बैकग्राउंड देखना है, उसका इतिहास देखना है कि जिस जगह पे सूखा पड़ा है क्या पहले वहाँ पे सूखा पड़ा था, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर कोई डॉक्टर के पास मरीज भी जाता है तो उसका पहले वो चेकअप करवाता है, हिस्ट्री देखता है इसको क्या प्रॉब्लम थी। तो वैसे ही अगर कोई चीज़ हो चुकी है तो उसको हमें, जैसे कहीं पे सूखा पड़ चुका है, पहले हमें उसका हिस्ट्री देखना चाहिए, इतिहास देखना चाहिए कि क्या वहाँ पे सूखा पड़ चुका है, पहले पड़ा था कहीं, ठीक है। तो उससे हमें क्या है, बेहतर एक जो डाटा इकट्ठा होगा जिससे हम उसको समझ पाएंगे। आइडेंटिफाई फैक्टर दैट अफेक्ट द सेवरिटी ऑफ ए ड्रॉट। अब देखिए सूखा किसके कारण पड़ा है, ठीक है, उसका कारण को खोजना। आइडेंटिफाई अवेलेबल वाटर सप्लाई। अब देखिए सूखा पड़ता क्यों है, पानी की कमी की वजह से। अब देखना है कि पानी की उपलब्धता की पहचान करना कि जो पानी, देखिए अगर आप पानी ना जाए तो सूखा पड़ जाएगा, अगर पानी गंदा दे दिया जाए तो सूखा पड़ जाएगा। अब देखिए पानी जो वहाँ पे दिया जा रहा है वो कैसा है, वो गंदा तो नहीं है, ठीक है, या पानी दिया जा रहा है कि नहीं वो देखना। determine how the community and its water sources have been impacted by drought in the past। यह निर्धारित करना कि अतीत में यानी कि पास्ट में अगर सूखा है, ठीक है, या ड्रॉट है तो वो कैसे प्रभावित हुआ था। यानी कि मान लीजिए पहले वहाँ पे सूखा पड़ चुका है, ड्रॉट आ चुका है, तो वो पहले कैसे हुआ था तो बाद में कैसे सही हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ मॉनिटर, देखिए मॉनिटर ड्रॉट कंडीशन। अब हमें ड्रॉट की कंडीशन देखनी चाहिए, ठीक है। देखिए जो ड्रॉट कंडीशन, मॉनिटर ड्रॉट कंडीशन है कि सूखे की जो स्थिति है उसको निगरानी करें। देखिए आइडेंटिफाई लोकल ड्रॉट इंडिकेटर्स सच एज प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, सरफेस वाटर लेवल, सॉइल मॉइस्चर। देखिए मिट्टी की जो नमी है उसको देखना, जो पानी का जो लेवल है, ठीक है, वो देखना, टेम्परेचर देखना, इसकी निगरानी करना कि क्या ये सही है। सूखा पड़ने के जो कारण होते हैं उसको उसको जांचना अच्छे से, ठीक है। ये सारी चीज़ें चेक करना कि क्यों सूखा पड़ा है। एस्टैब्लिशिंग ए रेगुलर शेड्यूल टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट कंडीशन ऑन एट लीस्ट ए मंथली बेसिस। अब देखिए मंथली बेसिस पे इसकी चेकिंग करते रहना, ठीक है। मॉनिटर वाटर सप्लाई, देखिए जो वाटर सप्लाई हो रही है उसके ऊपर नज़र रखना है। रेगुलर चेकिंग फॉर लीक्स टू मिनिमाइज वाटर सप्लाई लॉसेस। रेगुलर देखिए चेकिंग करना कि क्या ये जो वाटर सप्लाई होती है क्या वो सही हो रही है। इम्प्रूविंग वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग, वाटर सप्लाई को और इम्प्रूव करा जाना चाहिए, उसकी निगरानी करना। प्लान फॉर ड्रॉट, देखिए डेवलपिंग ए ड्रॉट इमरजेंसी प्लान। अगर सूखा पड़ जाए तो पहले आपके लिए जैसे जगह, देखिए कई जगह पे सूखा पड़ जाए, ठीक है, सूखा पड़ने की स्थिति में, सूखा पड़ने की कंडीशन में आपको एक इमरजेंसी प्लान होना चाहिए कि अगर सूखा पड़ जाए तो आप उस पर कैसे उसको सही कर सकते हो, ठीक है। डेवलपिंग क्राइटेरिया और ट्रिगर्स फॉर ड्रॉट। अब देखिए आपको कुछ ऐसे क्राइटेरिया अपनाने चाहिए, कुछ ऐसे आपके पास प्लान हो चाहिए, ठीक है, अगर सूखा पड़ जाए तो। डेवलपिंग ए ड्रॉट कम्युनिकेशन प्लान एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम टू फैसिलिटेट टाइमली कम्युनिकेशन ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेटिव ऑफिशियल डिसीजन मेकर्स। देखिए पब्लिक को, जैसे किसान वगैरह हैं, पब्लिक को पहले ही सूखे के बारे में बता देना चाहिए कि अगर ये हिदायतें, ये इंस्ट्रक्शन ना बरतेगी तो सूखा पड़ सकता है। तो आपको सरकार की या कहीं की आपको इन्फॉर्मेशन देते रहना चाहिए, ठीक है। लोकल जो किसान हैं उनको इन्फॉर्मेशन देते रहना चाहिए कि आप इसका इस्तेमाल करिए, नहीं तो ये सूखा पड़ सकता है। डेवलपिंग एग्रीमेंट फॉर सेकेंडरी वाटर सोर्सेज दैट मे बी यूज ड्यूरिंग ड्राउट कंडीशन।
अब देखिए सूखे की स्थिति के दौरान, ठीक है, सूखे की जो स्थिति है, जो ड्रॉट की जो स्थिति है, जो कंडीशन है, उसके दौरान जो उपयोग की जाने वाली, जो उसके दौरान जो उपयोग की जाती है, जो वाटर सप्लाई जो उपयोग की जाती है, उसका समझौता करना, ठीक है। यानी कि जो एग्रीमेंट हो रहा है किसी को, जैसे वाटर सप्लाई का एग्रीमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, जैसे किसी को वाटर सप्लाई का एग्रीमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, कि उसके एग्रीमेंट देखना कि क्या उसने अपना एग्रीमेंट में जो लिखा है इतना पानी देना है, क्या उसने पानी दिया है, क्या उसकी गलती वजह से सूखा तो नहीं पड़ा, ठीक है। यानी कि जिसको पानी सप्लाई करना है उसके साथ एग्रीमेंट पहले करना। Establishing an irrigation time scheduling program or process so that all agricultural land gets required amount of water। अब देखिए सिंचाई करना, ठीक है। अब जो इसकी जो सिंचाई हो रही है कितने समय पे हो रही है, ठीक है, क्या शेड्यूल है, क्या प्रोसेस है, इस सभी की जांच करना। देखिए सिंचाई करना यानी कि इरिगेशन, फसलों को पानी देना, कितने समय तक देना, कौन से समय में देना, कितना पानी देना, इस सब की जांच करते रहना। रिक्वायर वाटर कंजर्वेशन ड्यूरिंग ड्रॉट कंडीशन, ठीक है। देखिए रिक्वायर वाटर कंजर्वेशन ड्यूरिंग ड्रॉट कंडीशन, सूखे की स्थिति के दौरान जल संरक्षण की आवश्यकता है। यानी कि अगर सूखे की स्थिति बन जाए, कहीं पे ड्रॉट हो जाए, ठीक है, तो उसके दौरान क्या है कि आप पानी को कैसे बचा सकते हैं, पानी की आवश्यकता, पानी की ज़रूरत कैसे है। देखिए यानी कि सूखे की स्थिति में, ड्रॉट की कंडीशन में आप पानी को कैसे बचा सकते हैं। देखिए डेवलपिंग एन ऑर्डिनेंस to restrict the use of public water sources for non-essential uses such as landscaping, washing cars, filling swimming pools, etc। अब देखिए मान लीजिए किसी जगह पे सूखा पड़ा हुआ है, तब आप पानी को कैसे बचा सकते हो, ठीक है। जैसे कार को धोना, कार को धोने पानी से पानी वेस्ट हो जाएगा, उसको रोक दिया जाए। स्विमिंग पूल में पानी ना भरा जाए, ठीक है। कोई भूमि निर्माण, अगर कोई बिल्डिंग्स बन रही है वहाँ भी पानी की जरूरत है, उसको भी रोक दिया जाए। तो इससे क्या है, हम उस पानी को बचा के सूखे की कंडीशन से, ठीक है, थोड़ी सी राहत हमें मिल सकती है। प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग। देखिए ओवर ग्रेजिंग क्या है, जब जो एनिमल्स है, जो बहुत ज़्यादा पशु उसको खेतों को चर लेते हैं, ठीक है, तो ओवर ग्रेजिंग होने के कारण वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। एस्टैब्लिश ए ग्रेजिंग पॉलिसी और परमिटिंग प्रोग्राम टू प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग। देखिए इसके लिए एक पॉलिसी बननी चाहिए कि कितनी पशुओं को चरना चाहिए, है ना। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ़ एनिमल्स एंड इम्प्रूविंग रेंज मैनेजमेंट। देखिए एनिमल्स जो हैं उनका जो जानवरों की संख्या कम करना, ठीक है, रेंज प्रबंध करना। यानी कि अगर आपके जो जानवर हैं, ठीक है, वो खेतों को चरने जा रहे हैं, कितनी रेंज होनी चाहिए। नहीं खेत में खुला छोड़ दे तो वो पूरा खेत ही साफ़ करके आ गया, ऐसे नहीं है, ठीक है, रेंज बना के रखना। इम्प्रूव वाटर सप्लाई सिस्टम। देखिए इम्प्रूव वाटर सप्लाई एंड डिलीवरी सिस्टम टू सेव वाटर थ्रू एक्शन सच एज डिज़ाइनिंग वाटर डिलीवरी सिस्टम टू एकोमोडेट ड्रॉट इवेंट्स। देखिए वाटर सप्लाई के लिए पहले क्या है, वाटर सप्लाई करने के लिए जो जो पानी का जो वितरण है, जो जल वितरण है, जो पानी की जो सप्लाई है, उसको डिज़ाइन करना कि यहाँ पे ये सूखा, जैसे देखिए यहाँ पे सूखा ना पड़े तो कितनी देर में वाटर सप्लाई करना, कौन से समय में देना, ये सब कुछ होना चाहिए। डेवलपिंग न्यू एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग वाटर डिलीवरी सिस्टम टू एलिमिनेट ब्रेक एंड लीक्स। अब देखिए ब्रेक और लीक को ख़त्म करने के लिए मौजूदा जो जल वितरण प्रणाली है उसको नया उन्नत बनाना। मान लीजिए किसी जगह के ऊपर जो पानी दिया जा रहा है खेतों को, ठीक है, तो उसमें कोई कमियां हैं, उसको दूर करके नया सिस्टम अपनाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एजुकेट रेजिडेंट ऑन वाटर सेविंग टेक्निक। अब देखिए यहाँ पे एक टेक्निक्स है वाटर सेविंग के लिए, ठीक है। इंस्टॉलिंग लो फ्लो वाटर सेविंग शावर हेड्स एंड टॉयलेट्स। अब देखिए कम प्रभाव वाले पानी की बचत करना, जैसे शावर या शौचालय है, वहाँ पे कम प्रेशर वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना, ठीक है। जहाँ पे जो टैप है, जो शावर है, वहाँ पे कम प्रेशर है पानी का, ताकि पानी जो है वो ख़राब ना हो जाए। टर्निंग वाटर फ्लो ऑफ वाइल ब्रशिंग टीथ एंड ड्यूरिंग अदर क्लीनिंग एक्टिविटी। अगर आप ब्रश कर रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो तो आपको तब क्या है, जैसे आप ब्रश कर रहे हो तब पानी को ना चलाए। वॉश बेसिन में होता है ना कि अगर वॉश बेसिन में पानी चलता रहता है, ब्रश करते रहते हैं, तो पानी तो वेस्ट ही है वो, इसलिए उसको रोकना। एडजस्टिंग स्प्रिंकल्स टू वाटर द लैंड एंड नॉट द साइडवॉक ऑन स्ट्रीट। अब देखिए लॉन के लिए जो पानी है, ठीक है, जो लॉन में पानी देते हैं उसको ना करना, सड़क पे या फुटपाथ पे पानी ना फेंकना।
उसके बाद रनिंग द डिश वॉशर एंड द वॉशिंग मशीन ओनली व्हेन दे आर फुल। देखिए डिश वॉशर या वॉशिंग मशीन को तभी चलाएं जब वे भरे हों, यानी कि अगर आपके पास बहुत सारे बर्तन हैं, बहुत सारे कपड़े हो जाए तभी उसको इस्तेमाल करें। ठीक है। चेकिंग फॉर लीक्स इन प्लम्बिंग और ड्रिपिंग फिट्स। देखिए नल या टपकने वाले नल में लीक की जांच करना, जैसे आपने नल बंद कर दिया, टैप बंद कर दी, वो लीक हो रही है, पानी लीक हो रहा है, उसकी चेकिंग करना। इंस्टॉलिंग रेन कैप्चरिंग डिवाइस फॉर इरिगेशन। देखिए सिंचाई के लिए वर्षा जब होती है उसके उपकरणों को स्थापित करना। ठीक है, यानी कि अगर बारिश वहाँ पे आ जाए सूखे वाली जगह पे तो उसको कैसे पानी को उसको स्टोर किया जाए ये देखना। encouraging the installation of grey water system in home to encourage water system। देखिए पानी के पुनर्प्रयोग के लिए, ठीक है, घरों में क्या है वाटर सिस्टम को प्रोत्साहित करना है, इनकी बताना कि आप पानी को कैसे बचा के रखें। एजुकेट फार्मर और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस। अब देखिए फार्मर जो है, जो किसान हैं, उनको पानी के बारे में और उनको मिट्टी के बारे में, इनकी मिट्टी और पानी दोनों के बारे में क्या है उनको एजुकेट करना, जिससे वो सूखे से बच सके।